पतियों के पास ऐसा लगता है कि जैसे अब कोई कानून ही भारत में नहीं बचा है। एक एक करके ऐसी खबरें कुछ दिनों से लगातार आ रही हैं, जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सिर्फ महिलाओं के आधार पर यह कानून बनाया गया और सिर्फ उन्हीं के लिए है। पतियों के पास अपनी लाश गिराने के अलावा क्या कोई और ऑप्शन नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का आज का एक नया एपिसोड है और इस एपिसोड में बहुत ज्यादा भयावह स्थिति देखने को मिलती है जब एक पति अपने आप को लाचार पाता है और फिर उसे समझ नहीं आता कि अगर वो दूसरों से ये कहानी बताएगा, ये किस्सा समझाएगा तो फिर वो लोग उसे क्या कहेंगे। ये पूरी जिंदगी घुट घुट कर जी रहा था, करीब करीब कुछ सालों से, और उसे ऐसा लग रहा था कि अगर किसी से शेयर करूंगा तो लोग कहेंगे कि नामर्द हो क्या तुम। शायद यही वजह थी कि अंततः उसने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। 11 जुलाई को उसके एक कमरे से उसकी बॉडी बरामद की गई। पुलिस भी हैरान रह गई, लेकिन उसके भाई ने जब किस्सा कहानी वो सब कुछ सुनाया तो पुलिस वाले दंग रह गए कि आखिरकार आसिफ नाम के इस शख्स ने दुनिया छोड़ी क्यों। आसिफ की बीवी, जिसका नाम रुबीना, 10 साल पहले एक शादी होती है बुलंदशहर की सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में। इस शादी में सब कुछ ठीक ठाक था। धीरे धीरे इनका शादी का जो दिन था, शादी की सालगिरह थी, वो आती रहती थी। बड़े खुशी मन से ये लोग मनाते थे, जिसमें पति का नाम है आसिफ, पत्नी का नाम रुबीना। लेकिन रुबीना स्वभाव से बहुत ज्यादा चंचल थी। आसिफ के भाई आदिब बताते हैं कि शुरुआत से ही ऐसा लगता था कि रुबीना का चाल चरित्र किसी और तरीके का है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. लेकिन आसिफ बहुत ज्यादा प्यार करता था। दोनों को 10 साल में 3 बच्चे हुए थे, लड़के लड़कियां। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आखिरकार रुबीना को एक शख्स मिल जाता है और उसके लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने फैसला कर लिया कि अब आसिफ को हटाना है, क्योंकि उसका मन शायद भर चुका था। आरोप के मुताबिक अब जिसकी एंट्री होती है उससे रुबीना का अफेयर हो जाता है। रुबीना उसके साथ अवैध संबंधों में भी लिप्त हो जाती है। रुबीना की उम्र इस वक्त 28 साल है, आसिफ की उम्र 31 साल थी। कमोबेश प्रेमी, जिसका नाम है सलीम, उसकी भी उम्र इसी के इर्द गिर्द है। दोनों के बहुत अश्लील चैट भी मिले आसिफ की मौत के बाद। लेकिन सलीम को पाने के बाद रुबीना को ऐसा लग रहा था कि अब रास्ते का रोड़ा कोई है तो उसका पति आसिफ है। बार बार वो कहती थी कि वो उसे छोड़ना चाहती है, क्योंकि आसिफ रुबीना को तंग करता है, उस पर शक करता है। ये शक वाला शब्द जो है ना, ये शक वाला शब्द शायद आपके डिक्शनरी में होना जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि शक के कारण ऐसा ना हो कि हमारी पत्नी या हमारे सगे संबंधी या मेरी प्रेमिका या फिर XYZ मेरे घर वाले, उन्हें बुरा ना लगे कि मैं उन पर शक करता हूं। लेकिन एक यही वो बुनियाद है जो या तो आपको बना देगी या तो बिगाड़ देगी। आशंका ये सबके जीवन में बहुत जरूरी सवाल है, बहुत जरूरी शब्द भी है, चाहे वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो या फिर आपके घर का मामला हो। कौन क्या करता है, कैसे करता है, इन शब्दों में अगर आप रुचि नहीं रखते तो शायद इसमें रखने की जरूरत है। आपके आसपास जो क्राइम वाली घटनाएं हो रही हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। किसके मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, और कुछ इस कहानी में इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। आशंका के कारण बार बार रुबीना अपने पति पर दबाव बनाती थी, लेकिन आखिरकार उसने वो शब्द निकाल ही दिया और कहा कि मैं तुमसे अब छुटकारा चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि तुमको रास्ते से हटा दूं। लेकिन आसिफ की जिद थी कि वो अपनी पत्नी को सुधार कर रहेगा। अपने आप को नाकामयाब पाने लगा। अब पत्नी धीरे धीरे उसे नशे की गोलियां देना शुरू करती है, बेहोशी की गोलियां देना शुरू कर देती है और फिर उसको पागलपन वाली चीजें वो खिलाने लगती है। अब अपने प्रेमी को अपने पति के सामने बुलाती थी और उसके बाद उसको नशे की गोलियां देकर उसे बांधकर बेड पर अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती थी। ऐसे किस्से कहानियां हमने बहुत सारे फिल्मों में देखा है। बहुत सारी जो गंदी फिल्में बनती हैं उनमें इस तरीके के स्क्रिप्ट बनाए जाते हैं
लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है कि भारतीय जो संस्कृति है वो किस तरफ मुड़ चुकी है। लोगों के जहन में, उनके दिल में एक्स्ट्रा मैरिटल वाली अफेयर जो होती हैं उनके लिए मजबूर कर दिया गया है। तमाम फिल्में, तमाम सीरियल कुछ इस कदर ही बनाए जा रहे हैं जिसमें शादी के बाद वाले अवैध संबंधों को बहुत प्रमुखता से दिखाया जाता है। और यही कारण है कि देश में शायद ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि होती रही है। ये सीरियल और मूवी वाली थियरी मैंने सोशल मीडिया से उठाई थी, लेकिन अब जब रुबीना का धीरे धीरे ये चाल चरित्र बढ़ता जाता है तब आसिफ मजबूरन अपने भाई आदिफ को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वो पूछता है ऐसा क्या हुआ है। आदिफ को आसिफ बताता है कि मेरे सामने वो दूसरे लड़के के साथ संबंध बनाती है और मैं अगर किसी से कहूँगा तो कोई मुझे कहेगा कि नामर्द हो क्या तुम। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और बार बार आसिफ की पत्नी रुबीना उसे धमकी देती थी कि तुम्हें रास्ते से हटाना है या तो तुम खुद मुझे छोड़कर यहां से निकल जाओ, मैं अपने प्रेमी के साथ ही रहूंगी, क्योंकि वो अब मुझे दिल दे बैठा है और मैं उसे दिल दे बैठी हूं। आसिफ कहता नहीं छोड़ सकता मैं। लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया जब आसिफ को मजबूरी में इस दुनिया जहान को ही छोड़ना पड़ा। 11 जुलाई को उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और साथ में वो सारे सवाल छोड़कर गया कि क्या जो हमारी कानून व्यवस्था है, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, वो सिर्फ औरतों के इर्द गिर्द घूमती है, सजा काटने के लिए सिर्फ पुरुषों को बनाया गया है, या फिर उन पे जो भी आरोप हो वो मर्दें और फिर उसके बाद विमेन के नाम पर सबसे पहले अरेस्टिंग या फिर सबसे पहले कार्रवाई होगी वो सिर्फ पुरुषों पर होगी। इस बहस को जन्म दे दिया है और ये बहस शुरुआत अभी से नहीं हुई। पिछले कुछ सालों से ऐसे केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। फर्जी रेप केस हो या फर्जी इस तरीके की चीजें हों, उनमें जैसे दहेज केस को भी लेकर आ रही हैं चीजें कि उसमें भी पुरुषों को फंसाया जा रहा है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अब जरूरत है पुरुषों के लिए भी एक कानून की। आपका क्या सोचना है, क्या पुरुषों के कानून की जरूरत है? उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस केस को लेकर आपकी क्या राय है, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा दूसरों के साथ ताकि वे भी कैसे, क्या, कब यानी आशंका इस वाले शब्द पर गौर करें और सोचें कि कहां इसकी जरूरत है और कहां इसे ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के अगले एपिसोड में सोमवार को फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।